वीटी लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। 1 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को। पिछले 1 महीने से देश भर की जनता अपने घरों में कैद है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और निजात पाने के लिए। 1 महीने से सभी अपने घर में रहकर काम कर रहे हैं। स्कूल की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और 1 महीने से लगातार आप सभी अपने घर में बैठकर इस कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने के लिए, लड़ने के लिए बैठे हैं। अभी जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो करंट आंकड़ा है हम आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड 26,56,680 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के और मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। 1,85,192 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस महामारी के चलते। भारत देश में भी आंकड़ों में हर दिन वृद्धि हो रही है। 21,797 मामले भारत देश में कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। मौत होती जा रही है, लोगों की रिकवरी भी हो रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। 681 लोगों की मौत हो चुकी है। हर किसी के जीवन में लॉकडाउन के कारण असर पड़ा है। जो लोग हर रोज़ अपने घर से निकलते थे, ऑफिस जाते थे, विद्यार्थियों का ये जो टाइम पीरियड है, कॉलेज में परीक्षाओं का है, स्कूल में परीक्षाओं का है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी बैठ रहे थे उनके जीवन में प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 1-2 एग्ज़ाम्स उन लोगों के कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अभी भी रुके हुए हैं और अभी तक वो परीक्षाएं नहीं हुई हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। टाइम टेबल आ चुके थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। अब राज्यपाल द्वारा एक टीम गठित की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि तमाम उन चीज़ों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सूची तैयार की जाए और उसमें परीक्षाएं कब की जा सकती हैं लॉकडाउन के बाद और किस तरीके से सारी सावधानी बरतते हुए की जा सकती हैं, इसकी एक सूची 28 अप्रैल तक राज्यपाल को सौंपी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से महामारी में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, अगर लॉकडाउन बढ़ा तो क्या होगा? क्या परीक्षाएं स्थगित आगे और कर दी जाएंगी? और अगर लॉकडाउन नहीं होता है तब तो परीक्षाएं होंगी ही, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में, देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उससे यही लग रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। तो आगे हमें देखना होगा कि ये जो लॉकडाउन की अवधि है ये आगे बढ़ती है कि नहीं, क्योंकि अभी जो आदेश सामने आ रहे हैं उसमें जनरल प्रमोशन विद्यार्थियों को नहीं दिया जाएगा। अभी तक यही निर्देश और आदेश सामने आए हैं कि जनरल प्रमोशन कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा, परीक्षाएं होंगी। तो देखना होगा कि आगे 28 अप्रैल को इस पर क्या सामने आता है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं इसमें। प्रदेश की आज की मुख्य खबरों के साथ हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आपने ये बताया कि राज्यपाल ने तमाम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कमेटी का गठन कर दिया है कि कॉलेजेस के एग्ज़ाम कैसे होंगे ये निर्धारित किया जाए। हर यूनिवर्सिटी में जो संख्या है, हर कॉलेज में, जो सरकारी कॉलेजों में हो या प्राइवेट कॉलेजों में जो संख्या है, वो इतनी बड़ी संख्या है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे, कितने सेंटर हायर करेंगे, किस तरह से गैदरिंग होगी, क्योंकि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद का जो परिदृश्य है वो किसी मेले से कम नहीं होता है। जितने मतलब इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है, सरकार अभी सिर्फ ये तैयारियां कर रही है। अभी आपके खबर बताते बताते ही मैं उस खबर को देख रहा था कि 4 ऐसे ज़िले हैं, 4 ऐसे रेड जोन हैं जहां पर एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम क्या, वहां पर तो लॉकडाउन के बाद 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा। सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, चाहे वो उज्जैन की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो। स्थितियां वहां कितनी खराब हैं ये सबके सामने है। आंकड़े देखिए, आज अकेले उज्जैन में एक दिन में 27 नए पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। टोटल उज्जैन में 87 केसेस हो चुके हैं। भोपाल में 8 महीने का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। जहां पे हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ रिकवर भी हो रहे हैं लोग, एक संख्या रिकवर हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है जिस तरह से बढ़ा था, अभी बीच में चूँकि वो जो एक फेज़ था जब पहले डायग्नोज हुए फिर हुए, तो इंदौर में कुछ डिस्चार्ज हुए, ठीक हुए, तो उससे एक शासन को, प्रशासन को एक मतलब संबल मिला कि ठीक है अब रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, आंकड़ा उसी हिसाब से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है,
टेस्टिंग पे सब कुछ डिपेंड है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग शुरू होगी आंकड़ा उस हिसाब से बढ़ेगा। अभी सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट के पास चुनौती है वो ये है कि टेस्टिंग हो, रैपिड टेस्टिंग तो अभी हो नहीं रही है ना। आप अलग अलग जिले जो ग्रीन जोन में है तमाम जगह आप वहाँ पे अच्छी बात है कि एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन टेस्टिंग कितनी हुई है। रैपिड टेस्टिंग मुंबई में, दिल्ली में, बड़े शहरों में जो चल रही है वहाँ देखिए कितना तेजी से आंकड़ा निकल के सामने आ रहा। तो ये बड़ी चुनौती है अभी सरकार के लिए। ये तमाम चीज़ें, ये कवायदें शुरू हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कर रही है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग जब होगी तो हो सकता है आंकड़ा और बढ़े। तो ये सब चीज़ें कमेटियां तैयार करके सिर्फ एक खाका तैयार करने की बात हो रही है। अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है कितने आगे क्या होगा, लॉकडाउन 15 मई 30 जून, मतलब सारी चीज़ें अभी सब कुछ वही है कि सब में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। राज्यपाल ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्योंकि सीधे सीधे जनरल प्रमोशन इतना आसान नहीं होता एक साथ देना, इतना बड़ा स्टूडेंट का क्राउड है, कैसे होगा, तमाम तैयारियां हैं, सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर ये इतना जिस हिसाब से रश है, जिस हिसाब से क्राउड है, अकेले विंध्य में बात करें, टीआरएस कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे किस तरह से करेंगे। ओपन में आप एग्ज़ाम कर नहीं सकते, गर्मी का टाइम है, आप इतना बड़ा जो क्राउड है इसको कैसे मैनेज करेंगे, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, ये तमाम सवाल है। एक खबर और है, ये खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है। दमोह में लॉकडाउन के बीच में तमाम नाटा पसरा रहता है। घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म की घटना हुई है। उसकी आंख फोड़ दी गई है। 6 की संख्या में वो लोग थे। 2 लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, 4 वीडियो बना रहे थे, आंख फोड़ दी गई और ये समझा गया कि बच्ची मर गई है और उसे छोड़ के वहाँ भाग गए। परिजन रात भर तलाश करते रहे और अगले दिन जब बच्ची मिली उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती किया गया है। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने इंसाफ की बात की है। विपक्ष ने कहा है कि इस लॉकडाउन में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बहुत शर्मनाक घटना है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ये भी कहा गया है। तमाम तरह के कानून की बात है। प्रदेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चियों पर जब इस तरह के मसले होते हैं, इस तरह का अपराध होता है तो सरकार ने फांसी का प्रावधान कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक किसी एक भी शख्स को फांसी नहीं हुई है इस प्रदेश में। कानून और नियम आपके बन रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उनके हौसले इतने बुलंद हैं। फिलहाल पूरा केंद्र जो है सरकार का वो इस चीज़ पर केंद्रित है कि हम किसी भी तरह से कोरोना महामारी से लड़ें। तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल गई है, छोटी कैबिनेट बनाई गई थी, लेकिन अभी परिस्थितियां जो हैं वो परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अनुकूल नहीं हैं। जिस तरह से मामले बढ़े हैं अभी सिर्फ चिंता की बात है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेस्टिंग हो, लोग डायग्नोज हों। भोपाल में ईओडब्ल्यू का पूरा दफ्तर ही कोरोना पॉजिटिव हो गया। अभी तमाम वो पुलिसकर्मी जंग जीत कर बाहर निकले हैं, तो खतरा बिल्कुल नहीं टला है। अभी सारी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, पीपी किट की बात हो रही है, आज कुछ खबरें थी कि वही किट रिपीट हो रही हैं, वही किट पहन रहे हैं। तो ऐसी इस तरह की लापरवाहियां इस स्तर पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा स्टेट सेक्रीफाइस कर रहा, पूरा देश सेक्रीफाइस कर रहा। तमाम आज जो केंद्र ने फैसले लिए हैं 2021 तक वो तमाम पेंशनर और जो उनका डीए था, डीएनएस अलाउंस, वो अभी रोका गया है। तो ये सब फैसले इसीलिए लिए गए हैं ताकि हम कोरोना से अच्छे से लड़ पाएँ। अब ये सरकार को निर्धारित करना होगा। फिलहाल अभी सिर्फ ये कमेटियां तैयार हो रही हैं। ऑलरेडी फिक्स हो गया है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे 4 जिले रेड जोन में ही रहेंगे, वहाँ लॉकडाउन नहीं हटेगा। जहाँ लॉकडाउन हटाने की कवायद हो रही है, जहाँ रियायत मिली है, वहाँ के हालात आप देख लीजिए। विंध्य में, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल के हालात देख लीजिए। जिस तरह से लापरवाहियाँ हो रही हैं, ज़रूरत की चीज़ें, अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं कि तमाम एकदम से सारी चीज़ों को ओपन कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें, किसानों से जुड़ी हुई चीज़ों को बार बार खोलने की कवायद शुरू की गई है और एक रिलीफ देने की बात है। लेकिन अभी सब कुछ चुनौतीपूर्ण है, अभी किसी भी तरह से अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। तो सरकार हर वो कवायद कर रही है जिससे हम और आप सुरक्षित रहें। अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम सब घर में रहें और जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसका हम पालन करें। अगर रियायत दी गई है, लॉकडाउन में छूट दी गई है, तो उसका भी हमें
सख्ती से पालन करना है, बेवजह सड़कों पे नहीं घूमना है। जिस तरीके से अभी रीवा में, शहडोल, सीधी इन जगह पे छूट दी गई है लॉकडाउन में, तो लोग भारी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे और आपकी लाइफ पर ही खतरा मंडराएगा। तो आप सभी से यही अपील है कि घर में रहें। लॉकडाउन में भले ही छूट दी गई है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही, जब आपको काम हो तभी। तो घर में रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।